मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनके एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से आपके मेडिकल फिट पॉइंट है और कौन से अनफिट पॉइंट है और कौन कौन सी आपकी एक्सरसाइज करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अभी आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ट्रेड्समैन का आपका मेडिकल चल रहा है और उसमें कैंडिडेट है वो जानकारी के अभाव में काफ़ी अनफिट हो रहे हैं, तो वह गलती आप एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट ना करें कि इसीलिए मैं आपके लिए रोजाना एक वीडियो मेडिकल से संबंधित डालता हूं। तो यह वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी मेडिकल से संबंधित पॉइंट बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उनके क्या एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करेगा। आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल का पॉइंट हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, एसएससी जीडी, एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बचपन में गर्म पानी गिरने की वजह से यहाँ पर क्या है कि जल गया था। तो ये मार्क है, बॉयल मार्क है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेडिकली फिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि विटिलिगो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर इतना बड़ा पैचेज विटिलिगो का होता तो वहाँ पर क्या है कि इनको पॉइंट मिल जाता, परंतु ये बॉयल मार्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आता है कि ब्राकीमेटाटार्सिया। ब्राकीमेटाटार्सिया होता क्या है? तो ब्राकीमेटाटार्सिया होता है, ये जन्म से ही है, जो आपका फोर्थ फिंगर होता है उसका क्या है कि डिसबैलेंस रहता है, यानी कि जो ये आपका फोर्थ फिंगर है पैर का वो ऊपर उठा रहता है और पूरा जमीन के भी टच नहीं होता, और जो आपका फिफ्थ फिंगर है उससे क्या है कि छोटा रहता है। इसको आप फिजियो एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक काबू कर सकते हो। उसको कैसे काबू कर सकते हो कि आप इस फिंगर को अगर ज़मीन के टच करते हुए इस फिंगर से थोड़ा सा ही अगर आपका ये फिंगर बड़ा हो जाता है तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो। इस प्रकार का पॉइंट है, तो आपको एक्सरसाइज करके ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको पॉइंट मिलना तय है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो वो मेडिकल से संबंधित आपको अनफिट कर दिया जाओगे, तो इसका आपको एक्सरसाइज ले लेना है। अब ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि डाउट है कि इनका जो फिंगर है वो यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इस प्रकार का फिंगर है वो नॉर्मली फिट हो जाता है। वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर आपके फिंगर का ग्रिप चेक करता है कि आपका हाथ है वो पकड़ने की क्षमता पूरी तरीके से ठीक है या नहीं है, तो इसका कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला, ये मेडिकली फिट हो जाएगा। ये नेक्स्ट बात करें कि वेरिकोज वेन। अभी क्या है कि जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हुआ है उसके अंदर कैंडिडेट ने काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं कि जिनके वेरिकोज वेन है वहाँ पर क्या है कि वो सर्जरी करवा कर जा रहे हैं। तो आपको सर्जरी इसका नहीं करवाना है। अगर आपके भी वेरिकोज वेन है तो पहले उसका डोपलर टेस्ट करवाओ। डोपलर टेस्ट करवाने के बाद में जो अगर आपके वेरिकोसिटी डिटेक्ट होता है उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसका लेजर ट्रीटमेंट करवाना है, ना कि आपका उसका सर्जरी करवाना है, लेजर ट्रीटमेंट करवाना है। क्योंकि ये वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जिसका आप अगर ट्रीटमेंट लेकर भी मेडिकल में जाते हो तो वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट अमान्य है, यानी कि आपको अनफिट कर दिए जाओगे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। तो आपका इसको क्या है कि आप हिडन करके ही मेडिकली फिट हो सकते हो। आप हिडन कैसे कर सकते हो? इसका लेजर ट्रीटमेंट कराने के बाद में आपको लगभग 20 से 25 दिन के अंदर इसका क्या है कि पूरी तरीके से घाव है वो पूरी तरीके से मिट जाता है, यानी कि पता भी नहीं चलता है कि इसका क्या लेजर ट्रीटमेंट हुआ है। तो इस प्रकार को आपको क्या है कि हाइड करना है, और आपको जो मेडिकल के समय है वहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपका वेरिकोज वेन का आपका ट्रीटमेंट हुआ है, तो वो आपको क्या है कि वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना, तो ही आप फिट हो सकते हो। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। ये कैंडिडेट है यहाँ पर क्या है कि इनको डोपलर टेस्ट करवा कर एक बार क्लियर कर लेना है कि वेरिकोज वेन है या नहीं है, क्योंकि पिक से है वो नॉर्मल लग रहा है, तो इसमें एक बार डोपलर टेस्ट जरूर करवा कर जाना है मेडिकल में। ये कैंडिडेट है यहाँ पर कुछ चोट लगने के कारण क्वेलोइड बन गया था, इसको रिमूव कराकर ही मेडिकल में चले जाना, क्योंकि ये फिंगर पर है, तो आपको क्या है कि इसको रिमूव कराकर मेडिकल में जाना है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि डीएनएस की प्रॉब्लम है। मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके भी डीएनएस की प्रॉब्लम है तो माइल्ड डीएनएस है तो वहाँ पर आप फिट हो जाते हो, परंतु अगर आपका डीएनएस की सर्जरी की बात करें तो सर्जरी की वो डीएनएस की सर्जरी है वो 1 मंथ पुराना सर्जरी है, वो फिट हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर आपके भी कोई पॉइंट बन रहा है डीएनएस से संबंधित, ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, तो इसका ऐसे भी ठीक कर सकते हो। और आपका जो अगर डीएनएस के पॉइंट बन रहा है तो वहाँ पर क्या है कि आप
सर्जरी कराकर मेडिकली फिट हो सकते हो। अब नेक्स्ट बात करें कि आपके ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बर्थ मार्क बना हुआ है। ये बर्थ मार्क है वो जन्म से ही इनके बर्थ मार्क बना हुआ है। ये क्या है कि स्किन है थोड़ा सा ब्लैक है, तो ये मेडिकली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बर्थ मार्क है वो जनरली फिट हो जाता है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि विटिलिगो है। विटिलिगो अगर आपकी छोटा पैचेज होता तो यहाँ पर क्या है कि आप पेंट कराकर फिट हो सकते थे, परंतु ये विटिलिगो है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा पैचेज है विटिलिगो का। तो इस प्रकार से क्या है कि ये मेडिकली अनफिट है। जब तक ये ठीक नहीं हो ज़्यादा पूरी तरीके से तब तक इनको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम होगा। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि इसका स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसको क्या है पूरी तरीके से ठीक करके ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको यहाँ पर क्या पॉइंट मिलने वाला है। तो इस प्रकार का विटिलिगो है तो आपको मेडिकल में ही चाहे आप मत जाना, वहाँ पर क्या है कि आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिए जाओगे। तो अगर आपका छोटा पैचेज है तो वहाँ पर क्या है कि आपके स्किन से मिलता जुलता क्या है कि पेंट कर दिया जाता है और आप हिडन करके मेडिकली फिट हो जाते हो। अब बात करें कि आपका ये कैंडिडेट है जो सीआरपीएफ ट्रेड्स में इनकी जो अभी मेडिकल चल रहा है उसमें काफ़ी कैंडिडेट टैटू की वजह से बाहर हो रहे हैं। टैटू में सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि कोई कैंडिडेट टैटू रिमूव नहीं करा रहा है और वहाँ पर आपको मेडिकल करने के बाद में क्या है कि आपको वहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। अगर आपके टैटू है तो अनफिट हो रहे हैं और कैंडिडेट काफ़ी इस प्रकार का देखिए ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट से इन लोगों ने क्या है कि टैटू रिमूव करा लिया, परंतु ये टैटू है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। तो यह टैटू भी क्या है कि मेडिकल में अनफिट होता है। तो इस प्रकार से टैटू आपको रिमूव नहीं कराना है। अगर आपको टैटू रिमूव कराना है तो लेजर के द्वारा पूरा क्लियर आपका जो इंक है पूरी तरीके से हटना चाहिए। अगर इंक का आपका ए डॉट भी बच गया है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसको क्या है कि आपको पूरा क्लियर करके ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि नोकनी। नोकनी का मैं दोस्तों आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपको क्या है कि नोकनी का एक्सरसाइज का वीडियो मैं ज़रूर डाल दूंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि नोकनी की प्रॉब्लम है। नोकनी है वो अधिकतर क्या है कि कैंडिडेट्स के फेट के कारण ही नोकनी बन जाता है कि उनका और फेट होता है जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर नोकनी डिटेक्ट होने लगता है। तो नोकनी क्या होता है कि नोकनी यहाँ से तो आपका 2 फिंगर का गैप होना चाहिए, यहाँ पर 3 फिंगर का गैप होना चाहिए। जो आईएमडी है आईएमडी के अंदर कितना गैप होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा गैप है तो वहाँ पर आपको मेडिकली अनफिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का आपको क्या है कि नोकनी है तो आप एक्सरसाइज करके मेडिकली फिट हो सकते हो। मात्र आपको 30 से 45 दिन एक्सरसाइज करना है और गारंटी के साथ है कि दोस्तों आपका जो भी नोकनी है वो गारंटी के साथ आप ठीक कर जाओगे। अब नेक्स्ट बात करें कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट से क्या होता है कि बीपी का पॉइंट बन जाता है। बीपी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको 3 दिन के अंदर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अगर पॉइंट बन जाता है तो आपका जो बीपी होता है वो 120 से 80 आपका नॉर्मल बीपी का रेंज रहता है, यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक होता है वो 80 रहता है। अगर इसका नॉर्मल रेंज की बात करें तो आपका नॉर्मल रेंज होता है सिस्टोलिक होता है 100 से 140 और आपका है डायस्टोलिक की बात करें तो आपका 70 से 90 तक। अगर आपका डायस्टोलिक 60 भी है तो वहाँ पर भी क्या है कि आप फिट हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये आपका जो नॉर्मल जो बीपी का है रेंज वो रहता है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इनके थर्ड निपल यानी एसेसरी निपल का पॉइंट है। तो इसका क्या है कि इलाज क्या है कि इसका छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाता है और मात्र ये क्या है कि 10 से 12 दिन के अंदर इसका जो घाव है पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। तो इस छोटे छोटे पॉइंट की वजह से क्या है कि कैंडिडेट का सपना, वर्दी का सपना है वो टूट रहा है। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपका जो मेडिकल होता है वो लास्ट चरण में आपका मेडिकल होता है और आप रिटर्न की तैयारी करते हो, फिजिकल की तैयारी करते हो, ट्रेड टेस्ट वगैरह की तैयारी करते हो, कितनी मेहनत करके आप मेडिकल में पहुंचते हो और वहां पर जाकर क्या करते हो कि आपका एक छोटा सा पॉइंट बन जाता है और आप मेडिकली बाहर हो जाते हो। काफ़ी कैंडिडेट क्या होता है कि जो मेडिकल में जो रीमेडिकल में टाइम मिलता है वो भी हमें क्लियर कर देता हूँ आपको। 24 घंटे से अलावा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। 24 घंटे के बाद आपका तुरंत क्या है कि रीमेडिकल हो जाएगा। तो रीमेडिकल में आपका 24 घंटे में आपका किसी भी प्रकार का पॉइंट है तो वो क्लियर नहीं होने वाला है। तो वो अगर आपके पॉइंट है तो वो पहले ही क्लियर करके मेडिकल में जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करें कि आपका
ये थे कुछ आपके कुछ मेडिकल से संबंधित कुछ पॉइंट्स। अगर हम बात करें कि अगर आपके भी कुछ मेडिकल से संबंधित कुछ पॉइंट है तो ये आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप मैसेज है दोस्तों, 73 57 11 28 59। इस नंबर पर आप क्या है कि मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और आपके जो मेडिकल संबंधित डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और इस वीडियो को जरूर आप दोस्तों एक ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ा मेहनत करके ये वीडियो लेकर आता हूं। तो आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि आप इसको कम से कम एक ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच सके और जो इनका वर्दी का सपना है वो पूरा हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।